Hello everyone, today we will do exercise 10.2. So let's start with some basic results. In a triangle, the sum of the length of the any two sides is always greater than third side. एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड से क्या होगा? ग्रेटर. देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी. एक ट्राइंगल में क्या होता है? किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर. आप कोई भी दो साइड्स ले लीजिए. पहले हम लेते हैं ए बी और ए सी. ए बी और ए सी, इनका जब हम सम करेंगे तो ये क्या होगा? थर्ड साइड यानी बी सी से ऑलवेज ग्रेटर. ए बी और ए सी जब इनकी लेंथ का जब हम सम करेंगे थर्ड साइड यानी बी सी से क्या होगा? वो ऑलवेज ग्रेटर. आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हो. अभी हमने कौन सी ली? ए बी और ए सी. आप कौन सी ले सकते हो? ए बी और बी सी भी ले सकते हो. जब आप ए बी और बी सी को प्लस करोगे, ए बी प्लस बी सी, इनका जो सम होगा वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड यानी ए सी से. ठीक है. अब आप बी सी और ए सी भी ले सकते हो. मीन्स बी सी प्लस ए सी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो इनका जो सम होगा वो थर्ड साइड यानी ए बी सी क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर. एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स की जो लेंथ का सम होगा वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा. सपोज कर लो ए बी कितनी है? 3 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है? 10 सेंटीमीटर एंड ए सी कितनी है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है. ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी. ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर, ए सी कितना है? 8 सेंटीमीटर. 3 प्लस 8 कितना हो गया? 11. 3 प्लस 8 11 हो गया ना, विच इज ग्रेटर देन बी सी. बी सी कितना है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है. ऐसे ही ए बी प्लस बी सी करेंगे हम. ए बी प्लस बी सी. ए बी कितना है? 3, बी सी कितना है? 10. कितना हो गया? 13. ग्रेटर देन ए सी. ए सी यानी 8. ट्रू है ना ये दोनों? ऐसे ही हम थर्ड केस में कर देंगे बी सी प्लस ए सी. बी सी कितना है? 10. ए सी कितना है? 8. 10 प्लस 8 कितना होता है? 18. ग्रेटर है थर्ड साइड यानी ए बी. ए बी कितना है? 3. ठीक है. एक ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स की जो लेंथ का सम होगा वो थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर होगा. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2. इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. अब आपको कुछ साइड्स गिवन है और आपको ये बताना है कि इन साइड्स की हेल्प से आप ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हो या नहीं. वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ी कि दो साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर. अब देखो ये क्या है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. पहले दो साइड्स ले लो, 6 और 8. इनका पेयर बनाते हैं हम. 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर. 6 प्लस 8 कितना होता है? 14 सेंटीमीटर. और थर्ड साइड क्या है? 9. 14 जो है वो 9 से क्या है? ग्रेटर. मीन्स फर्स्ट केस तो ट्रू हो गया. अब सेकंड पेयर हम किसका बनाएंगे? 8 और 9 का. 8 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर. 8 प्लस 9 कितना होता है? 17 सेंटीमीटर ना. अब थर्ड साइड कौन सी है? यहाँ पे 8 और 9 का पेयर तो हमें बना दिया. ठीक है. अब थर्ड साइड कौन सी बच गई? 6. अब देखो 17 क्या है? 6 से ग्रेटर है ना, तो मतलब सेकंड केस भी क्या हो गया? ट्रू. अब थर्ड पेयर हम किसका बनाएंगे? 6 और 9 का. 6 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर कितना होता है? 15 सेंटीमीटर ना. अब थर्ड साइड कौन सी बची? 8 सेंटीमीटर. 15 क्या 8 से ग्रेटर है? ऑफ कोर्स 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर. सो इस केस में यस, यस, with these sides we can form a triangle. Now B part 5 centimeter, 12 centimeter and 18 centimeter. वही दो दो साइड्स के पेयर बनाएंगे. पहले किसका बनाएंगे? 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर कितना होता है? 17 सेंटीमीटर ना. जब 5 और 12 का पेयर बनाया तो कितना आया इनका सम? 17 सेंटीमीटर. थर्ड साइड क्या है? 18. अब देखो 17 क्या 18 से ग्रेटर है? नो. 17 क्या है? 18 से लेस है. तो मीन्स इस केस में हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते.
क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम जो है थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर आना चाहिए, पर इस केस में क्या हो रहा है, दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से लेस आ रहा है, तो इस केस में हम ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते। नाउ सी पार्ट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना आया 2 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 2 क्या 1 से ग्रेटर है, ऑफ कोर्स। देखो तीनों साइड सेम है, अब किन्हीं भी दो साइड का पेयर बनाओगे यही रिजल्ट आएगा, है ना। तो हर केस में क्या होगा, दो साइड्स का जो लेंथ का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, तो मीन्स यस with the help of these sides we can form a triangle. Now D part 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter। देखो इन दोनों का पेयर बनाएंगे अब हम, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर ना, थर्ड साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 7 क्या 5 से ग्रेटर है, ऑफ कोर्स, तो मतलब फर्स्ट केस तो 3 हो गया। सेकेंड केस देखो 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर का पेयर बनाएंगे हम, किसका 4 और 5 का, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, थर्ड साइड क्या है 3 सेंटीमीटर और 9 क्या है 3 से ग्रेटर, तो सेकेंड केस भी ट्रू हो गया। अब थर्ड पेयर किसका बनाएंगे हम, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, थर्ड साइड कौन सी रह गई 4 सेंटीमीटर ना, और 8 क्या है 4 से ग्रेटर है। देखो तीनों ही केस में क्या आया हमारा, दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर आया, तो मीन्स यस विद द हेल्प ऑफ दीज 3 साइड्स वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। अगर एक भी केस में दो साइड्स का सम थर्ड से लेस हो जाएगा तो क्या होगा, उस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगा, जैसे कि बी पार्ट में हुआ था जब हमने 5 और 12 का पेयर बनाया था, वो जो 18 से क्या आ रहा था लेस। अगर एक भी केस हमारा ट्रू नहीं होगा तो उस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो पाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। पी क्यू आर क्या एक ट्राइंगल गिवन है, पी एस क्या है इस ट्राइंगल में मीडियन, पी एस मीडियन है, इसका मतलब क्या है, ये जो एस पॉइंट है ये क्यू आर का क्या है मिड पॉइंट, ये अगर मिड पॉइंट है तो मीन्स क्यू एस और एस आर ये क्या होंगे इक्वल, क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर। अब आपको ये बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू होगा। अब देखो पी क्यू एस ये एक ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, इसे छोड़ दो एक बार, पी क्यू एस ये एक ट्राइंगल है ना, पी क्यू एस ट्राइंगल है, इसमें वो प्रॉपर्टी यूज करो कि दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर, तो मीन्स क्यू एस प्लस पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू एस, दो साइड्स हमने कौन सी ली है, एक तो ली है पी क्यू और दूसरी कौन सी ली है क्यू एस, इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड यानी पी एस से, है ना। इन ट्राइंगल पी क्यू एस सम ऑफ टू साइड्स मीन्स पी क्यू प्लस क्यू एस विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स पी एस। रीजन मेंशन कर देना, सम ऑफ टू साइड्स इज always greater than third side। इसे हमने नेम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही पी एस आर ये भी एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी एस आर, अब इसे छोड़ दो, पी एस आर ये भी एक ट्राइंगल है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, पी एस आर, इसमें हम दो साइड्स कौन सी ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं एस आर और पी आर, मीन्स पी आर प्लस एस आर ग्रेटर देन थर्ड साइड कौन सी है पी एस, इसको नेम दे दी सेकेंड इक्वेशन। रीजन यही वाला सेम मेंशन कर देना। देखो कौन सा ट्राइंगल लिया अब हमने,
PSR। ठीक है, इस ट्राइंगल में दो साइड्स का सम यानी एक साइड कौन सी ली है हमने SR, दूसरी साइड कौन सी ली है हमने PR। इन दोनों का जो सम होगा वो थर्ड साइड यानी PS से क्या हो जाएगा, ग्रेटर, है ना। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड। जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इसे क्या कर दोगे, ऐड। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है, राइट साइड को राइट में ऐड करना है। लेफ्ट में क्या है यहाँ PQ प्लस फिर क्या है QS फिर प्लस सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट में क्या है PR प्लस उसके बाद क्या है SR, बीच में क्या है ग्रेटर देन। अब फर्स्ट इक्वेशन के राइट साइड पे क्या है PS ऐड कर रहे हैं तो प्लस, सेकेंड के राइट में क्या है फिर से PS। अब देखो PQ प्लस PR QS प्लस SR ग्रेटर देन PS प्लस PS कितना हो गया, 2PS हो गया ना। अभी देखो ये क्या है QS और SR, QS प्लस SR, QS प्लस SR क्या बन गया, QR बन गया ना। देखो QS प्लस SR क्या बन गया, पूरा QR। तो मीन्स इन दोनों के प्लेस पे हम क्या राइट कर देंगे, QR ग्रेटर देन 2PS। मीन्स PQ प्लस QR प्लस PR इज ग्रेटर देन 2PS। PQ प्लस QR प्लस RP ग्रेटर देन 2PS। RP और PR एक ही बात है, ठीक है। मीन्स B स्टेटमेंट इज ट्रू। अब A और C चेक करेंगे। अब देखो 15 इज ग्रेटर देन 10, है ना। 15 10 से ग्रेटर होता है। अब 10 को क्या राइट कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। 10 को क्या राइट कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 5। 15 इज ग्रेटर देन 2 मल्टीप्लाई 5 ये होता है। और 15 जो है वो 5 से भी ग्रेटर होता है ना। अब देखो अगर कोई चीज किसी के 2 टाइम्स से ग्रेटर है तो वही चीज उससे भी तो ग्रेटर होगी। देखो 15 क्या है, 5 के 2 टाइम्स से ग्रेटर है तो 15 5 से भी तो ग्रेटर है ना। अगर 15 5 के 2 टाइम्स से ग्रेटर है तो 15 इस 5 से भी तो ग्रेटर है। यही चीज हमें यहाँ करनी है कि PQ प्लस PR प्लस QR। देखो ये ग्रेटर है 2 टाइम्स ऑफ PS। ये 2 PS का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई PS, है ना। यहाँ देखो अगर 15 2 मल्टीप्लाई 5 से ग्रेटर है तो 15 5 से भी ग्रेटर है ना। अब यहाँ देखो PQ प्लस PR प्लस QR इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ PS। तो PQ प्लस PR प्लस QR विल बी ग्रेटर देन PS ऑल्सो। जैसा हमने यहाँ लगाया था वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया कि देखो अगर 15 जो है 2 मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स ऑफ 5 से ग्रेटर है तो 15 इज 5 से भी ग्रेटर होगा। यहाँ देखो अगर ये चीज जो है 2 मल्टीप्लाई PS से ग्रेटर है तो यही चीज इस PS से भी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। मीन्स ये स्टेटमेंट कौन सी थी, B, और ये स्टेटमेंट कौन सी थी, C। सो मीन्स स्टेटमेंट P and C both are true. Now third question, we know that in triangle sum of any two sides is greater than third side. Is the sum of any two angles is also greater than third angle? Justify or contradict with example. क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक ट्राइंगल में दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। अभी हमने पढ़ा ऐसा क्या एंगल्स के केस में भी होगा, क्या दो एंगल्स का सम थर्ड एंगल से ग्रेटर होगा नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, नो इट इज नॉट ट्रू फॉर एंगल्स। एग्जाम्पल देखो, 3 एंगल्स लेते हैं हम, एक लेते हैं 30 डिग्री, दूसरा लेते हैं 50 डिग्री और तीसरा लेते हैं 100 डिग्री। अब देखो एंगल्स के केस में ये प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना।
अब इन तीनों का सम करके देखो, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 100 डिग्री कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। मीन्स इन तीन एंगल्स की हेल्प से आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि इन तीन एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। अब हम ये चेक करेंगे कि किन्हीं भी दो एंगल्स का सम क्या थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अब क्या करो, 30 और 50 का पेयर बनाओ, 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री कितना आया, 80 डिग्री आया ना। क्या 80 डिग्री 100 डिग्री से ग्रेटर है, नहीं है। 80 डिग्री क्या है, 100 डिग्री से लेस है। मीन्स जो रिजल्ट साइड के केस में होल्ड कर रहा है वो एंगल्स के केस में होल्ड नहीं करेगा। ये रिजल्ट सिर्फ साइड्स के केसेस के लिए है कि दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, पर ये रिजल्ट एंगल्स के केस में होल्ड नहीं करेगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, टेक एनी पॉइंट O in the interior of triangle ABC as shown, state which of the following is true। ये एक ट्राइंगल गिवन है, O क्या है इसका, इंटीरियर पॉइंट। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट पार्ट देखो, AO प्लस BO इज ग्रेटर देन AB। देखो AO ये वाली साइड है, BO ये वाली साइड है, और AB कौन सी है, ये वाली साइड। देखो AB है ना, AO एंड BO, ये AOB एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। किस ट्राइंगल की वजह से, इन ट्राइंगल AOB। AOB ट्राइंगल ली, दो साइड्स लेते हैं हम, एक साइड कौन सी है, AO प्लस सेकेंड साइड कौन सी लेते हैं हम, BO विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड मीन्स AB। रीजन मेंशन कर देंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स A is true, राइट। ऐसे अब हम B चेक करेंगे, BO प्लस CO इज ग्रेटर देन BC। BO ये वाली साइड हो गई ना, CO ये वाली साइड एंड BC ये वाली साइड। देखो ये भी तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, BO CO और BC। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये, BOC। सो नेक्स्ट B पार्ट में क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BOC एक ट्राइंगल है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर। दो साइड्स कौन सी ले लेंगे हम, एक ले लेंगे BO, दूसरी कौन सी ले लेंगे CO। इन दोनों का सम थर्ड साइड यानी BC से क्या हो जाएगा, ग्रेटर। यही रीजन मेंशन कर दोगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सो मीन्स B is also true, राइट। अब C चेक करेंगे, C में क्या है, CO प्लस AO इज ग्रेटर देन CA। देखो CO कौन सी साइड है, ये वाली साइड, AO कौन सी साइड है, ये वाली साइड, और CA कौन सी साइड है, ये वाली साइड, है ना। तो मीन्स कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये वाला, AOC एंड CA। कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, AOC। नाउ इन ट्राइंगल AOC वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दो साइड्स की लेंथ का सम थर्ड से ग्रेटर। दो साइड्स कौन सी लेंगे हम, एक तो लेंगे CO प्लस दूसरी साइड AO। इन दोनों का सम थर्ड साइड कौन सी रह गई, AC रह गई ना। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, AC से ग्रेटर। सेम रीजन यही मेंशन कर देंगे, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इट मीन्स C इज ऑल्सो ट्रू। अब क्या करो, इन तीनों को ऐड कर दो, एडिंग A, B एंड C। इन तीनों स्टेटमेंट को क्या कर दो, ऐड। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड और राइट को राइट में ऐड।
AO प्लस BO, AO प्लस BO। बी स्टेटमेंट में क्या है यहाँ, BO प्लस CO, BO प्लस CO। अब थर्ड में क्या है, CO प्लस AO, CO प्लस AO। बीच में क्या है, ग्रेटर देन। अब यहाँ क्या है, AB, फिर यहाँ BC प्लस फिर AC। क्या किया, ABC, तीनों स्टेटमेंट को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड किया। AO प्लस BO, AO प्लस BO, फिर क्या आएगा, BO प्लस CO, BO प्लस CO, फिर क्या आएगा, CO प्लस AO, CO प्लस AO। बीच में क्या है, ग्रेटर देन, फिर AB, AB प्लस BC, BC प्लस AC प्लस AC। नाउ AO प्लस AO, AO प्लस AO 2AO, BO प्लस BO 2BO प्लस CO प्लस CO 2CO इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। अभी देखो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, मीन्स ब्रैकेट के बाहर राइट कर सकते हैं। अब 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, AO प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, BO प्लस 2 तो कॉमन ले लिया, क्या बचा, CO इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। देखो इस स्टेटमेंट में क्या है, 2 टाइम्स ऑफ AO प्लस OB प्लस CO, 2 टाइम्स ऑफ AO प्लस BO, BO और OB इज सेम। आप OB राइट करो या BO राइट करो, एक ही बात है, प्लस CO ग्रेटर देन AB, AB BC प्लस CA करो या AC करो, AC और CA क्या है, सेम चीज है, मीन्स ई स्टेटमेंट भी क्या हो गई, ट्रू, E इज ऑल्सो ट्रू। अब कौन सी रह गई, डी स्टेटमेंट रह गई ना, AB प्लस AC इज लेस देन BC। अभी देखो ABC ये एक ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल में 2 साइड्स की लेंथ का सम क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। यहाँ क्या AB प्लस AC, ये AB और ये AC 2 साइड्स की लेंथ का सम कर रहे हैं, तो ये थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए था ना, बट यहाँ क्या है, लेस है, तो मीन्स डी स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो आप क्या राइट करोगे, इन ट्राइंगल ABC, ABC ये ट्राइंगल ली, इसमें 2 साइड्स की लेंथ का सम यानी AB एंड AC, AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, AB और AC इन दोनों का जब सम किया, थर्ड साइड यानी BC, BC से क्या होगा, ये ग्रेटर। बट देखो यहाँ D में क्या है, AB प्लस AC लेस देन BC, बट हमारा क्या आया, AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, सो D इज फॉल्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, the length of the 2 sides of a triangle are 10 cm and 15 cm. Between what two measures should the length of the third side lie? क्या गिवन है आपको, एक ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है, एक कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर और सेकंड साइड कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर, और आपको थर्ड साइड के बारे में बताना है कि थर्ड साइड क्या हो सकती है। तो सी द सॉल्यूशन, थर्ड साइड जो है वो लाई करेगी डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स और सम ऑफ 2 साइड्स के बीच में, मतलब जो थर्ड साइड है वो डिफरेंस ऑफ 2 साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी, और सम ऑफ 2 साइड से क्या होगी, लेस। इतना तो आपको पता ही था कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। ये चीज आपके लिए नहीं है कि जो थर्ड साइड होती है वो किससे ग्रेटर होती है, दोनों साइड्स के डिफरेंस से। जो थर्ड साइड होती है वो लेस होती है 2 साइड्स के सम से, और ग्रेटर होती है 2 साइड्स के डिफरेंस से। आपको 2 साइड्स गिवन है, एक 10 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस, मीन्स 15 माइनस 10 लेस देन थर्ड साइड लेस देन, अब क्या है, सम ऑफ 2 साइड्स। अब इन दोनों साइड्स का क्या करना है आपको, सम, 10 प्लस 15,
15 minus 10 is 5, less than third side is less than 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड है 5 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर तो कुछ भी हो सकती है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर। एंड 6th क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपको थर्ड साइड ही निकालनी है जो आप इसी मेथड से फाइंड आउट करोगे। सो ट्राई योरसेल्फ।